आइए जानते हैं 18 पुराणों के नाम और उनमें क्या-क्या बताया गया है। आइए जानते हैं। पहला, ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन पुराणों में से एक है। इसमें मुख्य रूप से षष्ठ की रचना का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही मनुवंश, देवी देवताओं, प्राणी, पृथ्वी, भोगलोक, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा, पद्म पुराण। पद्म पुराण में षष्ठ की उत्पत्ति अर्थात इस बात का वर्णन मिलता है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने षष्ठ की रचना की। इसके साथ ही यह पुराण अन्य प्रकार के ज्ञानों से भी परिपूर्ण है। तीसरा, विष्णु पुराण। 18 पुराणों में शामिल विष्णु पुराण में मुख्य रूप से भगवान विष्णु को संबंधित कथाएं मिलती हैं। पराशर ऋषि द्वारा रचित यह पुराण अन्य 14 पुराणों में सबसे छोटा है। साथ ही इसमें श्रीहरि के अवतारों, श्री कृष्ण के चरित्र और राम कथा का भी उल्लेख किया गया है। चौथा, शिव पुराण। शिव पुराण में भगवान शिव के अवतार और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। इस पुराण में भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों आदि का वर्णन किया गया है। पांचवा, भागवत पुराण। इस पुराण में भगवान विष्णु के सभी अवतारों की परिपूर्ण कथा मिलती है। इसके साथ ही इस पुराण में भक्ति योग का भी विस्तार में वर्णन किया गया है। छठा, नारद पुराण। नारद पुराण को महापुराण भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। नारद पुराण में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष आदि का वर्णन किया जाता है। सातवां, मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण को प्राचीनतम पुराण भी माना गया है। इसमें सभी वैदिक देवताओं, इंद्र, अग्नि और सूर्य सहित अन्य का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही इसमें श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। आठवां, अग्नि पुराण। इस पुराण के प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ हैं। इस पुराण में विष्णु के अवतारों सहित शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही इस पुराण में भूलोक, गणित, ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तु, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या, धर्म शास्त्र, छंद, काव्य, व्याकरण और आयुर्वेद का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। नौवां, भविष्य पुराण। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस पुराण में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। इसके साथ ही 12 महीनों के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। साथ ही विक्रम बेताल और बेताल की कथाएं भी इसी पुराण में मिलती हैं। दसवां, ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण को वेद मार्ग 10वां पुराण माना गया है। इसमें भी आयुर्वेद संबंधित जानकारियों का उल्लेख मिलता है। साथ ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, श्री राधा रानी की गोलोक लीला आदि का भी वर्णन किया गया है। 11वां, लिंग पुराण। श्रीलिंग महापुराण में शिव जी के 28 अवतारों का संपूर्ण वर्णन मिलता है। साथ ही इस पुराण में अंधकासुर की कथा और जालंधर वध की कथा भी मिलती है। 12वां, बराह पुराण। बराह पुराण भगवान विष्णु के 12 अवतार पर आधारित ग्रंथ है। इसमें भगवान के बराह रूप में अवतरित होने की कथा में प्रलय और उसके बाद पुनः सृष्टि निर्माण की व्याख्या की गई है। 13वां, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय पर आधारित है। इसके साथ ही स्कंद पुराण में भगवान शिव की महिमा, सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म, तारकासुर वध आदि कथाओं का वर्णन भी मिलता है। 14वां, वामन पुराण मुख्य रूप से श्री हरि विष्णु के 52 अवतार पर आधारित है। साथ ही इस पुराण में 52 अवतार, शिवलिंग पूजा, गणेश स्कंद आख्यान, शिव पार्वती की कथा का उल्लेख भी मिलता है। 15वां, कूर्म पुराण। इस पुराण में चारों वेदों का संपूर्ण सार मिलता है। मंथन के समय मंदराचल गिरी को समुद्र में स्थित रखने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण किया था। इसमें उनके उस अवतार में दिए गए उपदेशों का वर्णन मिलता है। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पृथ्वी और गंगा की उत्पत्ति का भी उल्लेख मिलता है। कूर्म पुराण में मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों की भी जानकारी मिलती है। 16वां, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से है। इसमें जल प्रलय से लेकर कलयुग के राजाओं की सूची दी गई है। श्री हरि विष्णु बताते हैं कि इस पुराण को श्रवण करने से मनुष्य की कीर्ति में वृद्धि होती है, आयु भी बढ़ती है। इसके अलावा मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर श्री नारायण में लीन हो जाता है। 17वां, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का संबंध मृत्यु से जुड़ी घटनाओं से है। इसमें व्यक्ति के जन्म
मृत्यु, पुनर्जन्म, पाप, पुण्य, कर्म, आत्मा आदि से संबंधित बातें बताई गई हैं। 18वां ब्रह्मांड पुराण। 18 पुराणों में से एक ब्रह्मांड पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना कैसे हुई थी। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि निर्माण की प्रक्रिया में देवी देवताओं का क्या सहयोग रहा था।